माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती हैं। इनका नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने कठिन तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन किया। इनकी कथा से यह संदेश मिलता है कि आत्म निरंतर और धैर्य संकल्प शक्ति से किसी भी लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। बहुत समय पहले जब देवी सती ने अपने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तब उनका पुनः जन्म हिमाचल के राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ। इन जन्म में वह माता पार्वती के रूप में जानी गई। छोटी सी उम्र से ही माता पार्वती ने भगवान शिव के विवाह करने का संकल्प लिया था, लेकिन भगवान शिव कठिन तपस्वी थे और संसार से विरक्त थे। जब पार्वती को ज्ञान हुआ कि शिव जी इनके पति बनने वाले हैं, तो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या का मार्ग चुना। तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल, फिर केवल बेलपत्र और अंत में जल तक त्याग कर दिया। वह निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती रही, बिना किसी प्रकार की सुविधाओं के। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। तपस्या के परिणाम स्वरूप माता पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को दर्शन दिए। भगवान ब्रह्मा ने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि वह भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने वाली हैं और उनकी कठिन तपस्या सफल होगी। इसी कठिन तप में ब्रह्मचर्य का पालन करने का कारण माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। इनके 2 हाथ हैं, एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। जिनका तेजस्वी और शांत मुखमंडल इनकी तपस्या और साधना का प्रतीक है। यह हमें आत्म निरंतर और संयम और धैर्य की महानता सिखाती हैं। कहानी का संदेश। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या और संयम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, धैर्य और आत्म संयम आवश्यक है। माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हमें आत्म निरंतर और कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति देता है। माता ब्रह्मचारिणी का पूजा करने से भक्तों को दृढ़ संकल्प और धैर्य, कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मनिरंतर प्राप्त होता है। इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सफलता और संकल्प की सिद्धि मिलती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कठिनाइयों के संघर्षों का सामना करने के लिए संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए और ईश्वर की कृपा से हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है।